अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल को सदन में पेश किया जा सकता है। ये बिल 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश हुआ था, लेकिन इस पर हंगामे के बाद बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया था। लेकिन अब सरकार कभी भी इस बिल को पारित कराने के लिए लोकसभा में पेश कर सकती है। उससे पहले ही वक्फ बिल को लेकर संसद से सड़क तक सियासी संग्राम छिड़ गया है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी ने तो ये तक कह दिया कि अगर जान की बाजी भी लगानी पड़े तो लगाएंगे, लेकिन बिल पास नहीं होने देंगे। ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ बिल पर अब आर पार, सदन से सड़क तक तकरार, राम भक्तों पर गोलीकांड, भाईजान के लिए देंगे जान। वक्फ संशोधन बिल पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। मुस्लिम संगठनों के साथ ओवैसी ने ताकत दिखाई, वहीं समाजवादी भी आर पार के मूड में नजर आई। वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने संसद से सड़क तक आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए इसे मुसलमानों के खिलाफ बताया। आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि सपा आखिरी सांस तक इस बिल के खिलाफ लड़ेगी। जहां जहां ये बिल जाएगा हम वहां वहां लड़ेंगे, चाहे हमें जितनी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी को चाहे जितनी कुर्बानियां देनी पड़े, हमारे नेता भी अखिलेश यादव जी को चाहे जितनी भी झेलना पड़ेगा, लेकिन इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे। ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। आप सबकी दुआओं से और आप सबकी मेहनत से समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है, आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी। अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा, सरकार की नीयत से आप सब वाकिफ हो। ये सरकार किसी भी तरह से जो हमारे मुसलमान भाइयों के, हमारे बुजुर्गों ने जो जमीनें वक्फ की हैं, चाहे इबादत गाहों के लिए की हो, चाहे शिक्षण संस्थानों के लिए की हो, चाहे कब्रिस्तानों के लिए की हो, चाहे समाज की और तमाम जरूरतों के लिए की हो, उनकी जो नियत थी वक्फ करने की जमीन की, उस नियत के खिलाफ जाके सरकार जमीन कब्जा करना चाहती। समाजवादी पार्टी आखिरी सांस तक इस बिल के खिलाफत में लड़ेगी। आपको यकीन और भरोसा दिलाना चाहता हूं। अब विवाद की वजह भी समझ लीजिए। वक्फ यानी कि कोई भी चल या अचल संपत्ति जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति का कोई भी मालिक नहीं होता, इसीलिए इस्लाम अल्लाह को इस संपत्ति का मालिक मानता है। लेकिन इस संपत्ति को संचालित करने के लिए वक्फ बोर्ड जैसे संस्थान बनाए गए हैं। बहरहाल वक्फ संशोधन बिल पर अब बीजेपी और विपक्ष में तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण की जंग तेज होती जा रही है। अब वक्फ संशोधन से पहले और बाद में क्या अंतर होगा वो जान लीजिए। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी माना जाता था। वक्फ की किसी संपत्ति विवाद पर हाईकोर्ट जा सकते हैं। दावे के साथ ही कोई भी संपत्ति वक्फ का अधिकार हो जाती थी। दान किए बिना संपत्ति पर वक्फ अधिकार नहीं जता सकता। बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के सदस्य नहीं होते थे। वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म से 2 सदस्य होने चाहिए। किसी के पास संपत्ति के सर्वेक्षण का अधिकार नहीं था। कलेक्टर वक्फ की संपत्ति का सर्वेक्षण कर सकेगा। जाहिर है कि देश में वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति है। रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ के पास अब सबसे ज्यादा संपत्ति है। फिलहाल वक्फ बिल पर सदन से सड़क तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। वक्फ संशोधन बिल मोदी सरकार के अहम एजेंडों में शामिल है। एनडीए सरकार ने पिछले 8 अगस्त को ये बिल लोकसभा में पेश किया था। पेश होते ही ये बिल सरकार ने जेपीसी के पास भेज दिया था। उस दौरान विपक्षी दलों का ये कहना था कि इस बिल में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना था कि ये बिल वक्फ की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाएगा और उसे जवाबदेह बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।